नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। आज है सेशन नंबर 179। 179 सेशन पे आ चुके हैं और आज है हमारा 20वां फैंटास्टिक 5 फैक्ट्स ऑफ द वीक। जी हाँ, टोटल 20 सेशन में आपके साथ फैंटास्टिक 5 फैक्ट्स के साथ कर चुका हूँ। 20 इंटू 5 दैट विल बी अराउंड 105 फैक्ट्स। जल्दी पीडीएफ मिल जाएगी, मैंने प्रॉमिस किया है आपको, तो मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। पीडीएफ तैयार हो रही है, पीडीएफ आपको हम बिल्कुल अवेलेबल करा देंगे इन 105 फैक्ट्स की। राइट, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला फैक्ट, बैकाल जीवीडी। क्या है बैकाल? महाकाल नहीं है, बैकाल है। तो रशिया ने अभी हाल फिलहाल एक डीप अंडर वाटर टेलीस्कोप जो है वो डेवलप किया है, जिसका नाम उन्होंने दिया है बैकाल जीवीडी। और ये जो बैकाल है, ये कहाँ पे उन्होंने, अंडर वाटर है ना कहीं तो होगा, कौन सा वाटर? तो बैकाल लेक के अंडर में इन्होंने जो है वो इसे डिप्लॉय किया है। ठीक, डीप अंडर वाटर टेलीस्कोप, ध्यान रखना है। लेक कौन सी? लेक बैकाल, ये आपको दिख रही होगी। टेलीस्कोप क्या काम करेगा? टेलीस्कोप इज डिजाइंड फॉर सर्च ऑफ न्यूट्रिनोज विच आर मासलेस सब एटॉमिक पार्टिकल। इन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ध्यान रखना है। न्यूट्रिनोज, राइट, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स, तो ऐसी न्यूट्रिनोज विच आर मासलेस सब एटॉमिक पार्टिकल्स विद नो इलेक्ट्रिकल चार्ज। क्लियर? तो उसके लिए इस टेलीस्कोप को जो है डिजाइन किया गया है, ताकि उन्हें मतलब पकड़ा जा सके, उन्हें डिटेक्ट किया जा सके। क्योंकि क्या होते हैं कि न्यूट्रिनोज जो होते हैं वो फोर्सेस के साथ इंटरेक्शन, जो उनकी पावर होती है बहुत ही कमज़ोर होती है, तो उन्हें डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से इसे लेक में अंडर वाटर में रखा गया है, ताकि डिटेक्ट अच्छे से किया जा सके। अब ज्योग्राफी का फैक्ट आया है, लेक बैकाल आया है, तो इसकी थोड़ी ज्योग्राफी को भी समझ लेते हैं। लोकेटेड इन साउथ ईस्ट साइबेरिया एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। इसको हम गैलापागोस ऑफ रशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलापागोस ऑफ रशिया। और एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये आपको ध्यान रखना है। रशिया में है, ये लाई करता है, और साउथ ईस्ट साइबेरिया में लोकेटेड है। क्लियर है यहाँ तक आपको? और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आगे चलते हैं दूसरे फैक्ट पे। फॉल्स इन आर्म्स इंपोर्ट्स बाय इंडिया। तो भारत का जो आर्म इंपोर्ट है वो अब गिरता नजर आ रहा है। तो एक अच्छी बात है कि शायद हम अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट कर लें। और गवर्नमेंट ने तो टारगेट सेटअप किया ही है, 2025 तक का हमारा टारगेट सेटअप है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने का, 1.75 लाख करोड़ का। राइट, तो ये तो हमारा टारगेट है ही। तो सिप्री की रिपोर्ट ने बताया है कि भारत के जो आर्म्स इंपोर्ट्स हैं उनमें 33% की गिरावट आई है, 1/3, विच इज़ अ ह्यूज नंबर, 2011 से 2015-16 के बीच में। टॉप 3 आर्म सप्लायर्स जो है वो कौन कौन से हैं? रशिया, फ्रांस एंड इजराइल। ये है पहले, मतलब इजराइल दूसरे पे था और तीसरे पे यूएस था, यूएस अब हट चुका है। तो रशिया, फ्रांस एंड इजराइल। जबकि 5 लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर्स जो हैं वो कौन कौन रहे? यूएस, रशिया, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना। ये थे मतलब 5 लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर्स। जबकि यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, ये एक्सपोर्टर्स हैं। दीज आर द लिस्ट ऑफ एक्सपोर्टर्स, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। दीज आर द लिस्ट ऑफ एक्सपोर्टर्स, गलती हो गई यहाँ से हमारी तरफ से। तो 5 लार्जेस्ट जो आर्म्स एक्सपोर्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? यूएस, रशिया, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना। जबकि जो टॉप इंपोर्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? सऊदी अरेबिया, इंडिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना। राइट, सेटिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बाय 2025, तो ये एक कारण है जिस वजह से भारत का जो आर्म इंपोर्ट है गिरा है। दूसरा बात क्या है कि इंडिया ने कुछ इंपोर्ट लिस्ट को बैन किया है, जिसमें नेगेटिव 101 आइटम्स हैं, इनको भी बैन करने की बात की है, तो ये दूसरा कारण है। साथ ही साथ जो आत्मनिर्भर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें भी लागू होगा। फंड्स ऑफ फंड्स बनाए गए हैं ताकि स्टार्टअप्स और एमएसएमईज भी इसमें आके अपना पार्टिसिपेशन दे सकें, जिसकी वर्थ है 10,000 करोड़ की। तो ये सारी चीज़ें हैं। राइट, यहाँ पे आप हर किसी चीज़ सही कर लीजिएगा। दीज आर नॉट इम्पोर्टर्स, दीज आर एक्सपोर्टर्स। नाम से ही पता चल रहा है, यूएस, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, ये सब क्या है? इंपोर्टर्स हैं। राइट, एक्सपोर्टर्स हैं, सॉरी। तीसरे पे चलते हैं, फर्स्ट क्वाड वर्चुअल सबमिट। पहला क्वाड वर्चुअल सबमिट जो है वो हो चुका है। इसमें 2-3 मुख्य बातें इस सबमिट में हुई। वर्चुअल सबमिट हुआ था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों मतलब देशों के जो प्रतिनिधि हैं, जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो लोग हैं। क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप हुई है, जैसे कि वैक्सीन जो है वो अमेरिका में डेवलप की जाएगी, इंडिया में मैन्युफैक्चर की जाएगी, जापान और यूएस उसे फाइनेंस करेगा, और ऑस्ट्रेलिया जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट उसको देगा ताकि ट्रांसपोर्ट उसका किया जा सके। राइट, तो ये सारी बातें हुई हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज क्वाड वैक्सीन पार्टनरशिप।
साथ ही साथ एक क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप भी बनाया जाएगा जो आइडेंटिफाई करेगी कि क्या क्या क्लाइमेटिक चैलेंजेस हैं हमारे सामने, राइट, और उनको प्रायोरिटी बेसिस पे इंडो पैसिफिक रीजन के हिसाब से देखा जाएगा। अब ये जो क्वाड बनाने की बात थी, ये सबसे पहले जापान के पीएम ने 2007 में बात की थी, लेकिन उस वक्त कुछ कारणों से ये आइडिया ड्रॉप हो गया। बाद में 2017 में फिर ये बात आई ताकि क्या हो सके कि जो है इंडो पैसिफिक जो है रिलेशंस को बूस्ट किया जा सके, कॉपरेशन को बूस्ट किया जा सके। तो दोबारा से क्वाड पिक्चर में आया 2017 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें 4 देश हैं, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ये 4 देश इसमें हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं चौथे फैक्ट की ओर। पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि क्या है? इट इज अ स्पेशल फंड फॉर शेयर ऑफ हेल्थ फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लिवाइड अंडर फाइनेंस एक्ट 2007। तो एक स्पेशल फंड बनाई गई है। निधि से समझ में ही आता है कि एक फंड ये बनाया गया है जिसमें हेल्थ और एजुकेशन की बात हो रही है। 2018-19 के बजट में क्या हुआ था कि एजुकेशन सेस लगाया जाता था 3% का, उससे पहले 2018 से पहले। लेकिन 2018-19 के बजट में इस 3% को बढ़ा के 1% जोड़ कर दिया गया और एजुकेशन में हेल्थ भी जोड़ दिया गया ताकि सेस ज़्यादा लिया जा सके। और ये जो एक्स्ट्रा फंड्स आ रहे हैं इन्हें लोगों की भलाई में लगाया जा सके, जैसे कि ग्रामीण लोग हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन से, तो उनके लिए जो उनको सर्विसेज देनी है उसमें इन चीज़ों को मुहैया कराया जाए, राइट। अब इसकी कुछ खास बात है, जैसे कि एक नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड है पब्लिक अकाउंट का, और जो कि एडमिनिस्टर्ड होता है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर के तरफ से। अब आर्टिकल 270 की अगर बात माने तो इट अलाउ सेंटर टू लोवाई सेस एंड सरचार्ज। तो मतलब कि केंद्र सरकार को पूरी पूरी आज़ादी है कि आप वो सेस लगा सकते हैं। सेस बेसिकली होता है टैक्स अपॉन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्सेस, इसको सेस कहा जाता है, राइट, टैक्स ऑन टैक्सेस। आपके लिए आज का पहला सवाल कि क्या सेस की कोई लिमिट है या इसे कितना भी लगाया जा सकता है? डज देयर एनी लिमिट ऑन सेस? ये आपका पहला सवाल है, ज़रूर बताइएगा। अगर आप में से जिसने भी पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। एंड और ये जो अमाउंट इससे जो रेज होता है, जो रेवेन्यू इससे रेज होता है, वो सेंटर को स्टेट के साथ बांटना नहीं पड़ता है, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा निधि जो हमारा चौथा फैक्ट था ये हमने कंप्लीट किया। पांचवें फैक्ट पे आते हैं, दैट इज फ्लेमिंगोज। अब यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये सारे के सारे फ्लेमिंगोज हैं, कितने प्यारे प्यारे हैं, राइट। दे आर फेमस फॉर देयर ब्राइट पिंक फीदर्स, दिख ही रहे होंगे आपको, ब्राइट पिंक फीदर्स, स्टिल्ट लाइक लेग्स, ये है स्टिल्ट लाइक लेग्स, एंड एस शेप्ड नेक्स। और इनकी नेक्स को अगर जब भी आप देखेंगे तो ये हमेशा एस में बनती हुई आपको दिखाई देगी ऐसे, राइट। 6 तरीके की जो है 6 तरीके की इनकी प्रजातियां हैं। भारत में सिर्फ 2 पाई जाती हैं, ग्रेटर फ्लैमिंगोस जिनका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, और लेसर फ्लैमिंगोस जो नियरली थ्रेटेंड है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फिल्टर फीदर्स। ध्यान रखिएगा यहाँ पे इनको फिल्टर फीदर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये पानी और जो अपना शिकार है एक साथ लेते हैं और बाद में पानी को फिल्टर आउट कर देते हैं। इनको जो इनका पिंक कलर है वो किस वजह से मिला है? ड्यू टू देयर डाइट, जो डाइट लेते हैं जैसे कि श्रिम्प्स ये खाते हैं, एल्गी ये खाते हैं, तो इस वजह से इनको इनका पिंक कलर मिला हुआ है। तो ये सारी बातें हैं फ्लेमिंगो से रिलेटेड। 5 फैक्ट मैंने आज आपको बता दिए। पहला फैक्ट क्या था? बैकाल, लेक बैकाल ध्यान रखना है। दूसरा, फॉल्स इन आर्म्स इम्पोर्ट बाय इंडिया। यहाँ पे एक वर्ड है जहाँ पे मिस्टेक हुई है प्रेजेंटेशन में, दैट इज ये एक्सपोर्टर्स है नॉट इम्पोर्टर्स है, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा। तीसरा है फर्स्ट क्वाड वर्चुअल समिट, ये हुआ है। चौथा है पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, और पांचवा है फ्लेमिंगोज, राइट। इकोनॉमी क्रैकर का कोर्स शुरू हो चुका है, आइए खुद को एनरोल कीजिए। 36 घंटे का कोर्स है, अगले महीने 8 मई से ये फिर से एनरोल हो, फिर से मतलब ओपन हो चुका है। अपने आप को एनरोल आप कर सकते हैं। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं और साइट पे भी अवेलेबल हैं, जाके आप लिंक पे जाके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के एनुअल कंपाइलेशन है, बुक स्टोर पर डाउनलोड कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए और बढ़ना शुरू कीजिए। इस तरीके से हम मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।